आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। और यह इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि हम इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखेंगे, जैसे कि ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और कुछ और प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल क्या है। तो देखो, ट्रायंगल एक वो क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। देखिए यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ए पर, बी पर, सी पर। तो जो ये क्लोज्ड फिगर बना है इन 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगल। अब देखिए, जैसा कि ट्रायंगल में ट्राई आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3। तो देखिए यहाँ 3 एंगल हैं, 3 साइड हैं और 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल कौन से होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये तो हो गए 3 एंगल। अगर हम साइड्स की बात करें तो देखिए कौन कौन सी, ए बी, बी सी एंड तीसरी साइड है कौन सी, ए सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जो वर्ड है ना कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब समझते हैं। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, जिसका फिगर सेम हो, शेप सेम हो और साइज भी सेम हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, 2 सर्किल्स हैविंग सेम रेडियस। अगर 2 सर्किल हैं जिनका सेम रेडियस है, वो क्या कहलाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहलाएंगे। अगर एक सर्किल हमने यहाँ बनाया और दूसरा सर्किल हमने यहाँ बनाया, अगर इन दोनों का जो रेडियस है ना, ये अगर बिल्कुल सेम है तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखिए, जैसे कि आप 1 रुपये के कॉइन ले लो या 5 रुपये के कॉइन लो, सेम हो। ठीक है, ऐसा ना हो एक पुराना वाला सिक्का ले लिया, एक नया वाला सिक्का ले लिया, नहीं, दोनों सेम कॉइन हो। या फिर 2 एटीएम कार्ड आप देख लो जो कि सेम बैंक से इशू हुए हों, वो भी आइडेंटिकल होंगे। या 2 बैंगल्स ले लो, 2 चूड़ियाँ ले लो सेम साइज़ की, ये क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, ये क्या कहेंगे हम इनको, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। या फिर आप देखो, आप अपनी नोटबुक का, सेम नोटबुक के 2 पेज ले लो, एक पेज दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बनता है, तो ये क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जिनका फिगर सेम हो, शेप सेम हो या फिर साइज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। यानी अगर इस सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर रखूं तो कुछ भी नीचे से या ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, सेंटर पर सेंटर आना चाहिए और इसका ये जो गोलाई है, जो आर्क है, इसके ऊपर ही आना चाहिए, बिल्कुल छुप जाना चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना दिए, एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर अगर इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखा जाए तो एंगल A के नीचे छुप जाएगा एंगल P, और एंगल B के नीचे एंगल Q, ऐसी एंगल C के नीचे एंगल R छुप जाएगा। बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आएगी, कोई भी पार्ट किसी भी एंगल का या किसी भी साइड का नहीं बाहर निकलना चाहिए, तब ये ट्रायंगल क्या कहलाए जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाने के लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन हम ये लगाते हैं, इक्वल लगा के उसके ऊपर इस तरह से बनाए थे, इस तरह से ऊपर है। ठीक है, ये टच नहीं होता इससे। ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यहाँ ये जो लिखा है ना, यहाँ पर आप एक बात समझिए अच्छे से, बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करें मैं आपको बताऊंगा। देखो, ट्रायंगल ABC, अगर ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो देखो ये जो एंगल है ना A, ये इसके इक्वल होगा, और ऐसी एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। इसी को हम शॉर्ट में CPCT बोलते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके क्या क्या पार्ट्स होंगे इक्वल, देखिए AB जो इक्वल होगा किसके, AB इक्वल होगा किसके, PQ के। ठीक है, AB इक्वल होगा किसके, PQ के, और BC इक्वल होगा किसके, QR के। देखो मैं यहाँ पर 1 डैश लगाता हूँ, ये जो 1 डैश लगाए इसके इक्वल, यहाँ पर 2 डैश लगाए तो ये इसके इक्वल, और यहाँ पर अगर मैं 3 डैश लगाता हूँ तो ये 3 डैश वाले के इक्वल। यानी AB इक्वल टू PQ लिख दिया
और दूसरा बी सी इक्वल टू किसके होगा, क्यू आर के होगा, और तीसरा ए सी ये जो इक्वल होगा किसके होगा, पी आर के। ये तो मैंने लिए तीन साइड, एंगल कौन से इक्वल होंगे, देखिए एंगल होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के इक्वल, और ऐसे ही एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और साथ में जो तीसरा एंगल यानी कि एंगल सी ये इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर लिखा, तो यही ऑर्डर में ये इक्वल भी होंगे। जैसे ए बी अगर मैंने लिखा तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगी, देखो मैंने यही लिखा है ए बी साइड पी क्यू के, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बी सी साइड क्यू आर के इक्वल होगी, सेकंड और थर्ड नंबर पे जो अल्फाबेट लिखे हैं यही इधर के इक्वल होंगे, यानी बी सी के इक्वल होगा क्यू आर, ये लिखा है पहला और तीसरा, यानी ए सी के इक्वल होगा क्या, पी आर, देखो दे रखा है। अब ऐसे ही एंगल 1 2 3, अगर ये तीन नाम देता हूँ इनको 1 2 3, तो 1 वाला 1 वाले के इक्वल होगा, 2 वाला 2 वाले के, और 3 वाला 3 वाले के इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ऐसे ही आपको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा होगा उसी ऑर्डर में यहाँ पर इक्वल भी होगा। अगर आपने यहाँ ए बी सी यहाँ लिख दिया और पी क्यू आर की जगह अगर आपने क्यू पी आर यहाँ लिखा है और यहाँ पर आपने पी क्यू आर लिखा है और डायग्राम इसी तरह से दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड अगर पी क्यू है तो ये इसके इक्वल होगी, ऐसे दूसरी साइड दूसरी के इक्वल होगी, तीसरी साइड तीसरी की, और हर एक एंगल भी एक दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की होता क्या है। अब समझते हैं कि इसके रूल क्या क्या होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं हमारे। जैसे कि आपने सुना होगा कि एस ए एस होता है, एस 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 होता है, ए एस ए होता है, या फिर आर एच एस क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो जरा अब वो समझते हैं क्या होता है। अब समझते हैं, देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए पहला क्राइटेरिया है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, एस ए एस मतलब दो साइड होंगी उनके बीच में एक एंगल। जैसे हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, देखिए यहाँ सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी साइड डी ई के इक्वल है, ठीक है, और बी सी साइड ई एफ के इक्वल है, ठीक है। ये दो साइड हो गई। अब जो एंगल जो होगा ना, जैसे यहाँ पे दो साइड के बीच में एंगल है, तो इन दो साइड के बीच वाला एंगल कौन सा, ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, जैसे कि ए बी साइड ई डी के इक्वल है और बी सी साइड ई एफ के इक्वल है, इन दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। ध्यान दीजिए, अगर एंगल सी इक्वल होता है एंगल एफ के, तब हम एस ए एस नहीं लगा सकते थे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना जरूर कि दो साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है या दिखाना, तो फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इस तरह से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, डी ई एफ। इसमें देखिए क्या क्या साइड है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड है किसके, डी ई के इक्वल। ऐसे ही दूसरी, अगर आप यहाँ पहले साइड लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लेकिन एंगल ही लिखना चाहिए। तो एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के इक्वल, और तीसरी बी सी इक्वल टू किसके, ई एफ के इक्वल। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से, तो इस बाई एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाई एस ए एस रूल या बाई एस एस कॉन्ग्रुएंट रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। भाई देखो इस तरह से तो आपको कॉन्ग्रुएंट करना ही है, ठीक है, डी ई एफ। अब इसके बाद देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो बाकी बची कुछ साइड या एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, सी पी सी टी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। सीपीसीटी का मतलब यहाँ ये होता है भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे देखो ए सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, डी एफ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाई सीपीसीटी ए सी इक्वल टू डी एफ। तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई। और अब देखो ये एंगल भी बचे दो, यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं सीपीसीटी से ही, एंगल
ए इक्वल टू एंगल डी और ये जो बचा एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो ये सीपीसीटी का यहाँ पे मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी जो बचे हुए जो पार्ट हैं यानी कि जो एंगल और साइड्स वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हम बाई सीपीसीटी से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट है एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल। कई बार हम इसको एएएस कॉन्ग्रुएंस रूल भी पढ़ते हैं। देखो एएएस कब बोलते हैं मैं आपको यहाँ बताऊंगा, बच्चों को इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। देखो एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ, एंगल साइड एंगल। ध्यान दीजिए आप, दो एंगल के बीच में साइड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दो साइड के बीच में एंगल होगा, यहाँ पर एएसए में क्या होगा, दो एंगल के बीच में साइड। जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ एंगल लेता हूँ ए, एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। ठीक है, और एंगल बी इक्वल है, मैं यहाँ पे दो रिंग बनाया था, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। इसको रिंग बोलो, आर्क बोलो, जो भी जैसा आप समझो। ठीक है, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी हमारा एंगल ई के इक्वल। ठीक है, और ये साइड ए भी ये दे रखी है डी ई के बराबर। तब आप क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे आप ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अगर कहीं साइड ये दे रखी होती ये वाली, तब आप ए एस ए नहीं लगा सकते थे। ठीक है, अगर साइड ये दे रखी होती तब आप नहीं लगा सकते थे। तो दो एंगल के बीच में साइड आनी चाहिए। तो यहाँ ए एस ए कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों में क्या होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के इक्वल होगा। मैं बाद में साइड यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इक्वल टू डी ई। पर दिक्कत तब हो जाती अगर मैं साइड ए बी ना लेकर के अगर ए सी इक्वल टू डी एफ लिख देता। ठीक है, क्योंकि दो एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, इन दोनों को मिलाने वाली साइड की हम बात करेंगे यहाँ पे ए एस ए में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए एस ए। ये थ्योरम भी है, थ्योरम हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर बाई ए एस ए रूल। अब देखिए ए एस ए रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। अब आप बताइए बाई सीपीसीटी से क्या होगा, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी इक्वल होंगे। तो बाई सीपीसीटी से हम दिखा सकते हैं। अब क्या दिखा सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, और जो बचे हुए एंगल यानी कि ये वाला एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये भी इक्वल होगा। इसी कॉन्ग्रुएंस रूल को हम कई बार एएएस भी इंटरप्रेट करते हैं। तो देखो एएएस क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कई बार। ठीक है, देखो कब बोलते हैं जरा समझिए एएएस रूल क्या होता है। देखो एंगल एंगल साइड, दो एंगल है और तीसरी एक साइड है। जरा देखिए, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जैसे ये दो एंगल है, ठीक है, और अगर साइड हो जाती है हमारी ये, तब आप समझिए अगर ये साइड, चलो मैं इसी फिगर में बनाता हूँ, ये साइड हमारी इसके इक्वल है। ठीक है, एएएस रूल समझा रहा हूँ, इसी का ही पार्ट है, हालांकि जब थ्योरम समझेंगे तो उसमें डिटेल में ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। ठीक है, तो एसी अगर दे रखा है डीएफ के, ये एंगल इसके और ये दो एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं, ये तीसरे एंगल की बात नहीं चल रही है। अब आप एक बात समझिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम बात करें तो किन्हीं दो ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, तो तीसरा भी तो आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो तीनों एंगल का सम 180 होगा, इन तीनों का भी 180 होगा। अगर सपोज ये एंगल 60 है, ये एंगल सपोज है 30, तो तीसरा एंगल 90 आएगा। अब ये इक्वल है इसके, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30, तो ये भी 90, ये भी 90 आएगा ना। तो इस तरह से बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा एंगल एफ के। इसलिए हम ए एस ए को तब हम फिर ए एस भी लिख देते हैं। तो ए एस रूल क्या बन जाता है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या लिख देंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब आप देखिए कि एंगल सी हमारा इक्वल होगा किसके, एंगल एफ के। क्यों भाई, देखो तीनों एंगल का सम 180, यहाँ भी तीनों एंगल का सम 180, तो ये तीसरा एंगल भी हमारा इक्वल हो गया। और साइड कौन सी इक्वल थी, ए सी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, पहला केस जो था ए एस ए, उसमें तो एंगल साइड एंगल था। दूसरा केस अगर ये साइड ना हो, तो अगर ये साइड दे रखी है, दो एंगल यही हैं, तब फिर क्या होगा, एंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आ जाएगा। ठीक है, तब फिर एंगल साइड एंगल तब भी तो हो जाएगा। तब हम उस केस में लिखेंगे इसको ए एस रूल से। ठीक है,
तब हम लिखेंगे एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया। देयरफॉर हम यहाँ जो यहाँ ये लिखा है ना वो हम यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, रूल क्या लगाएंगे इसमें, बाय एंगल एंगल साइड रूल। बाकी जो एंगल्स और जो साइड जो बचे वो हम यहाँ पे इक्वल लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो ये तो था एएएस रूल। अब पढ़ेंगे एसएसएस रूल और आरएचएस रूल। एसएसएस कांग्रुएंस रूल क्या होता है, देखिए साइड साइड साइड। अगर कोई दो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो, जैसे कि ए बी साइड है पी क्यू के इक्वल और बी सी साइड है क्यू आर के इक्वल और ए सी साइड है पी आर के इक्वल, यानी तीनों साइड जो करस्पॉन्डिंग तीनों साइड हैं वो आपस में इक्वल हैं, तब हम क्या लगाएंगे, एस 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 कांग्रुएंस रूल। ठीक है, एस 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 कांग्रुएंस रूल से क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तीन साइड आपस में तीनों साइड के इक्वल होंगी। अब जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो बाई सीपीसीटी से हम क्या लगाएंगे, बाई सीपीसीटी से हम जो बचे कुछ एंगल हैं, क्योंकि साइड तो कोई बची नहीं, तो बाई सीपीसीटी से हम दिखा देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और साथ में एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये था एस 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 कांग्रुएंस रूल। आरएचएस कांग्रुएंस रूल क्या है, आरएचएस में क्या है देखिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगी और एक साइड। तो देखिए इसको लगाने के लिए दो ट्रायंगल हैं जिनमें राइट एंगल होना जरूरी है, दोनों में 90 डिग्री होना जरूरी है। एक हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब जो 90 डिग्री है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। ये यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट साइड कौन सी, ये, यानी ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और ये 90 डिग्री इस 90 डिग्री के इक्वल है। यानी कि देखो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड और एक साइड, चाहे फिर वो ये साइड हो चाहे फिर ये साइड हो, कोई सी भी हो, मान लो मैं यहाँ पे इस साइड को मान लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, तब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री जो दे रखे 90 डिग्री, और ए सी इक्वल टू पी आर, और तीसरी कोई सी भी एक साइड हो सकती है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ बी सी इक्वल टू क्यू आर या आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्या होगा, देयरफॉर बाई आर एच एस रूल या आर एच एस कांग्रुएंस रूल क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी किसके कांग्रुएंट होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो आप इसको पी आर क्यू मत लिख देना, देखिए ए बी सी तो पी क्यू आर, क्योंकि ए बी हमारा किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, और बी सी जो इक्वल होगा किसके, क्यू आर के। यहाँ पे हमें ए बी तो नहीं पता था, लेकिन ये पता है कि बी सी हमारा इक्वल है क्यू आर के, तो बी सी सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट है, तो यहाँ पर क्यू आर सेकेंड और थर्ड अल्फाबेट आने चाहिए। ठीक है, एंगल बी बीच में आ रहा है, एंगल क्यू के, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो यहाँ पे बी जो है सेकंड नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू सेकंड नंबर पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कांग्रुएंट हो गया बाय आरएचएस रूल। अब देखिए इस वीडियो के अंत में एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक्चुअली ये दो थ्योरम है, 7.2 और दूसरी 7.3। हालांकि हम थ्योरम को अलग वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में। तो देखिए थ्योरम क्या है, 7.2 में बोला है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट में, सपोज मैं कि ट्रायंगल मानता हूँ ए बी, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी, इसमें ए बी साइड अगर ए सी के इक्वल दे रखी है, तो देखिए ये जो एंगल है ना ये भी आपस में इक्वल होंगे। ए बी के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल बी। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे साइड गिवन है, तब क्या होगा, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी के कन्वर्स है थ्योरम 7.3, यहाँ पर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, तब फिर ये साइड आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तब क्या होगा, देन ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, दो ये थ्योरम है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरम वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
तो देखिए इस चैप्टर का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।